नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। बात इसमें 30 मई के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, भारत के ऊपर इस समय काफ़ी सक्रिय मौसमी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों पर जहां पर हीट वेव बनी हुई है, मध्य भारत में भी कई जगहों पर हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है। उसमें अब थोड़ा सा अंतर आता हुआ नजर आ रहा है। कल के लिए रेड अलर्ट वाले जोन थोड़ा सिकुड़ जाएंगे, कुछ ही जगहों पर रह जाएगा रेड अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान कुछ भागों में, हालांकि सुधार राजस्थान में भी दिखाई पड़ेगा। आज राजस्थान के पूर्वी रीजन, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, एमपी में कहीं कहीं पर बारिश हुई है और ये प्री मानसून की बारिश है जिसने राहत पहुंचाई है। थोड़ी टेम्परेचर गिरा है, लेकिन टेम्परेचर की बात करें तो दिल्ली के मुंगेशपुर में पारा आज हाईएस्ट पहुंचा, 13 डिग्री एबव नॉर्मल रहा और 53 डिग्री 52.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुंगेशपुर दिल्ली के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र पे है, आज़ादपुर और आसपास के क्षेत्रों पर, हरियाणा के बॉर्डर पर, और यहाँ पर ये स्थिति रही है। आज़ादपुर तो मैंने बहुत पहले बता दिया और आगे है, हरियाणा के बॉर्डर पर है और यहाँ पर तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा था। और इसके अलावा दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और तमाम जगहों पर तापमान बहुत तेजी से ऊपर गया है आज भी, लेकिन बारिश से राहत मिली है। इस बीच अगले 24 घंटों में केरल में मॉनसून के ऑनसेट होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई नजर आ रही हैं। इंडियन मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है आज के इवनिंग बुलेटिन में, और इसका अनुमान ये है कि अगर अगले 24 घंटों में अनुकूल बनती हैं तो 2 दिन और मान लें तो 30 और 31, उसके बाद 1 को फेवरेबल है कि 1 को मान लिया जाएगा केरल में मानसून का आगमन की अनाउंसमेंट हो जाएगी और इधर भी मानसून आगे बढ़ेगा। और इधर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, उत्तर पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन है, यहाँ से एक ट्रफ रेखा बांग्लादेश के बीच बन रही है और इस ट्रफ के नीचे पश्चिमी हवा है, ऊपर पूर्वी हवा चल रही है और ये कंडीशन देश के कई राज्यों में, खासतौर पर इस रीजन में अब मौसम को बदलने का कारण बन रही है। तो आइए जानते हैं कहां पर हीट वेव का प्रकोप बना रहेगा, कहां पर राहत मिलेगी, कहां बरसात होने की संभावना है। अगर हम शुरुआत उत्तर भारत से ही कर लें, भले ज्यादा सिग्निफिकेंट सिचुएशन साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन सिग्निफिकेंट उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो हीट वेव की कंडीशन है, इसलिए मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं क्योंकि ये स्थिति सामान्य जनजीवन पर बहुत व्यापक असर डाल रही है। तो अभी क्या परिस्थितियां हैं दोस्तों यहाँ पर कि उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर लद्दाख और आसपास के हिस्सों में, हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर हो सकता है कि थोड़ी बरसात हो जाए और यहाँ से जो नमी वाली हवाएं पहुंच रही नेपाल के रास्ते और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों से, उसके चलते भी यहाँ पर नैनीताल, पंतनगर और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनी और आसपास के इलाकों में हो सकता है कुछ बादल ऐसे बने जिनसे बरसात होने की संभावना रहे। हालांकि पहाड़ों पर भी कोई बहुत सक्रिय मौसमी स्थिति नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर हीट वेव की कंडीशन बनी रहेगी। और नीचे की तरफ आते हैं मैदानी इलाकों पर, यहां पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान, ये रीजन जहां पर आज के लिए रेड अलर्ट था, कल यहां पर अलर्ट जो है, रेड अलर्ट कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और रेड अलर्ट पंजाब, हरियाणा के लिए रहेगा, राजस्थान के लिए भी कुछ जगहों के लिए रहेगा, जबकि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों पर रहेगा रेड और ऑरेंज अलर्ट, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी सी राहत रहेगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो इस पूरे रीजन पर ज़्यादातर हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा। और अगर प्री मानसून की कोई एक्टिविटी होती भी है, जो ट्रफ यहाँ पर बन रही है, उसके चलते नमी थोड़ा सा अरब सागर से ऐड होगी, उसके चलते पश्चिम से नमी ऐड होगी, पूरब से नमी ऐड होगी, इसके चलते यहाँ पर कुछ बादल जो डेवलप होंगे इस रीजन में, उससे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन ये राहत मिलेगी दोपहर के बाद ही, शाम के समय तो हाईएस्ट मैक्सिमम जो है वो पहुंचेगा ही अपनी जगह पर। राहत जरूर मिलेगी लेकिन 50 डिग्री हो सकता है ना पहुंचे, 53 डिग्री ना पहुंचे, 49 डिग्री, 48 डिग्री, इस तरह से 1-1, 2-2 डिग्री का अंतर आना शुरू होगा धीरे धीरे। और अब आप देखेंगे आने वाले समय में देश के उत्तरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर ये मैं कह सकता हूं या कहना चाहता हूं मैं कि अब एटलीस्ट सैचुरेशन पॉइंट इसे मान लेना चाहिए और सूर्य देवता को अपनी तपिश थोड़ा कम करनी चाहिए, गर्मी थोड़ा सा नीचे आनी चाहिए, क्योंकि लोग अब झुलस रहे हैं। कह सकते हैं कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तमाम हिस्से ऐसे हैं जहां पर लोग इस गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। तो स्थितियां बदलेंगी, राहत मिलेगी, लेकिन अभी भी गर्मी का प्रकोप यहां पर रहेगा, गर्मी के साथ उमस भी बढ़ेगी। तो सावधान रहिए, राजस्थान में भी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी तथा चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी बारिश कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी रीजन में आंधी के साथ थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और उससे थोड़ी बहुत राहत भी मिल सकती है। पूरब में इधर बिहार के तराई वाले और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। झारखंड में दुमका और पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी भागों में कुछ स्थानों पर, उपहिमालयी भागों में तो कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। ये सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग का रीजन है, यहाँ पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं। सिक्किम में भी बारिश होगी और साथ ही साथ असम और मेघालय में
काफी तेज वर्षा की संभावना बनी हुई है। असम का पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। मेघालय में भी भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में कई जगहों पर वर्षा होगी, जबकि मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की वर्षा के संकेत हैं। और गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशन है। झारखंड में हीट वेव कंडीशन है और पटना से लेकर नीचे का जो रीजन बिहार का है, यहाँ पर हीट वेव कंडीशन रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अधिकांश इलाकों पर भी हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी राहत नजर आ रही है। तापमान में गिरावट की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन यहाँ द्वारका, पोरबंदर, वेरावल, सोमनाथ, भावनगर से लेकर जो नीचे का रीजन है, सूरत, वलसाड़, सूरत और आसपास का हिस्सा, तटीय क्षेत्र, यहाँ पर कुछ इलाकों पर वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर वजह यह है कि जो पश्चिमी घाट है, केरल के बाद केरल पर ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी। केरल के ऊपर की तरफ बढ़ेंगे कर्नाटक पर, तो वहाँ थोड़ा सा कम रहेगी। उसके ऊपर जाएंगे गोवा पर कम रहेगी, और उसके ऊपर जाएंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात पर कम रहेगी। लेकिन सबसे कम यहाँ पर, उसके नीचे की तरफ बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर कई जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा कोंकण, गोवा में और गुजरात के तटों पर देखने को मिल सकती है। बाकी इंटीरियर गुजरात के रीजन में वडोदरा, वल्लभ विद्यानगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और अरवली, महिसागर, मोडासा और डांग, तापी, भरूच, साथ ही साथ इधर राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज में यहाँ पर हीट वेव जैसी स्थिति, साथ में उमस काफ़ी असहज करेगी मौसम को। और वही स्थिति रहेगी उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल और भोपाल, गुना, ग्वालियर, इधर खजुराहो से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, तमाम जगहों पर यह स्थिति मध्य प्रदेश में भी रहेगी। लेकिन यहाँ पर भी ये वाला जो पोर्शन है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, यहाँ भी आंधी के साथ बूंदें पड़ सकती हैं कहीं कहीं पर, और साथ ही इस रीजन में भी कहीं कहीं पर इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के बीच में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा आंधी के साथ हो सकती है। रायपुर के ऊपर के रीजन में अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, पेंड्रा रोड, सरगुजा और इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी ओडिशा में भी ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी ओडिशा में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ये अभी हीट वेव की कंडीशन का सामना कर रहे हैं और यहाँ पर टेम्परेचर एवं नॉर्मल बना हुआ है। उमस थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद गर्मी नागपुर से लेकर नासिक तक और पुणे से लेकर सतारा तक, नांदेड़ से लेकर और संभाजीनगर तक, इन तमाम जगहों पर लोगों को परेशान करेगी। और तटीय क्षेत्रों में दहानू से लेकर मुंबई, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मानसून के आने से पहले की जो शुरुआत होती है, कहते हैं कि उसे सूर्योदय से पहले की लालिमा जैसे आसमान में दिखाई पड़ती है सुबह के समय, उसी तरह से मानसून के 4 महीनों के सीज़न के यहाँ पर आगमन से पहले ही बारिश का कुछ कह सकते हैं सैंपल या ट्रेलर दिखना शुरू हो जाएगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर बारिश नहीं होगी। मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन फेवरेबल बन रही है। तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक एडजॉइनिंग तमिलनाडु का जो आंतरिक हिस्सा है, सेलम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और बेंगलुरु में भी बारिश की संभावना है। हसन, मैसूरू और चित्रदुर्गा में तो नहीं होगी, लेकिन आसपास के तटीय क्षेत्रों में, यहाँ पर बेलगावी और आसपास के भागों तक बारिश की संभावनाएं हैं। त्रिवेंद्रम से कोचीन, वायनाड, पलक्कड़ और आसपास के भागों में फिलहाल बारिश तेज होगी। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर वर्षा तेज होगी, लेकिन तटीय तमिलनाडु में भी बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में ऑन एंड ऑफ बारिश की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं और बनी रहेंगी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप यूं ही जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर मेरे साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मौसम तक चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।